नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में धनतेरस को बाजारों में जमकर खरीदारी होने के चलते कारोबार का आंकड़ा 6000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले धनतेरस को हुए व्यापार के मुकाबले 20% ज्यादा होगा। इस साल वाहन, गहने, सोने चांदी के सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक्स और बर्तनों की जमकर खरीदारी हुई। कोविड के बाद पहली बार कई जिलों में दोपहिया वाहन स्टॉक आउट हो गए। कई दोपहिया वाहन शोरूमों पर खरीदारों को खाली हाथ लौटना पड़ा। कार खरीदारों को भी पसंद का मॉडल या रंग नहीं मिला। हालांकि कार डीलरों के पास पूरा स्टॉक था। बर्तन बाजार में भी रौनक रही। पुलिस प्रशासन से धनतेरस से दिवाली तक खरीदारों से नरमी बरतने की अपील का असर नजर आया। इससे प्रदेश में धनतेरस के कारोबार का आंकड़ा 6000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भरतपुर के बयाना में पुलिस ने 4 मर्डर के आरोपियों के अजीबोगरीब बाल काटकर बाजार में परेड निकाला। ये सभी आरोपी बहुचर्चित ज्वेलर साहिल जैन हत्याकांड में शामिल थे। इनमें से 2 आरोपियों के पैर गोली लगने की वजह से घायल थे। बदमाशों को देखने के लिए बाजार में लोगों की भीड़ जुट गई। कड़ी पुलिस सुरक्षा में कस्बे के जवाहर चौक पर पुलिस ने बदमाशों को रोककर व्यापारियों के सामने ही घटनास्थल की तस्दीक करवाई। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। पुलिस ने चारों बदमाशों आगरा के खेड़ा राठौर थाना इलाके के निवासी सगे भाइयों श्यामवीर सिंह ठाकुर, सुखबीर सिंह ठाकुर, उनके भांजे काना उर्फ अमन और रिश्तेदार सलेमपुर दोसा निवासी आकाश ठाकुर को गिरफ्तार किया है। एएसपी ओम प्रकाश किलानिया ने बताया कि आमजन में अपराधियों का खौफ कम करने और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम बनाए रखने के लिए बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। जयपुर में इनकम टैक्स आईटी डिपार्टमेंट की टीम को गणपति प्लाजा के 2 लॉकर से 1 करोड़ 37 लाख रुपए कैश मिले हैं। यह कैश 500 रुपए के नोट में है। आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जानकारी नहीं है कि लॉकर किसका है। दोनों लॉकर्स को काटकर रुपए निकाले गए। आईटी डिपार्टमेंट की टीम का दावा है कि यहां पर करीब 300 से ज्यादा ऐसे लॉकर हैं जिन्हें अब तक जांचा नहीं गया है। अगर जांच में सहयोग नहीं मिलेगा तो सभी लॉकर काटकर खोले जाएंगे। दरअसल आईटी डिपार्टमेंट की टीम 29 अक्टूबर से इन लॉकर्स के मालिक की तलाश कर रही थी। 12 दिन बाद भी कोई जिम्मेदार सामने नहीं आया। ये लॉकर किसके हैं, इस मामले को लेकर लॉकर एजेंसी के मालिक से भी पूछताछ की गई। उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद आईटी विभाग की टीम कटर लेकर गणपति प्लाजा स्थित रॉयरा सेफ्टी वॉल्टेज में पहुंची। कटर से लॉकर को काटकर पैसा निकाला गया। भरतपुर के नवगठित डीग जिले के पहाड़ी थाना इलाके में कृषि उपज मंडी के व्यापारी को मोबाइल पर मैसेज कर 15 लाख रुपयों की फिरौती मांगी गई है। पीड़ित व्यापारी सुभाष चंद्र ने थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में बताया कि कृषि उपज मंडी में उसकी दुकान है। उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज में 15 लाख की फिरौती मांगी गई। साथ ही धमकी दी कि पैसे नहीं दिए तो परिवार को खत्म कर देंगे। मैसेज में सुभाष के भाई पंकज का जिक्र भी किया गया। पंकज फरीदाबाद रहता है। आरोपी ने मैसेज में लिखा, समय है तुम्हारे पास, अगर अपने घर परिवार को बचा सकते हो तो बचा लो। तुम्हारे घर में बम लगा दिया है। इसके बाद तुम्हारे 4 बच्चों की खोपड़ी हमारे निशाने पर है। उनको हम कभी भी गोली मार सकते हैं। मैसेज के बाद व्यापारी के परिवार दहशत में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा के लालसोट में एसआई ने 4 साल की मासूम के साथ रेप किया। पीड़िता के पिता शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो उसके साथ मारपीट कर हाथ तोड़ दिया। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। थाने का घेराव कर लोगों ने एसआई को पीटा। पुलिस ने आरोपी एसआई को अरेस्ट कर लिया है। मामला राहूवास थाना क्षेत्र का है। एक बस्ती में रहने वाले बच्ची के पिता ने बताया कि वह नाइट ड्यूटी कर अपने गांव लौटा था। घर में उसकी पत्नी और बच्ची थी। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान 54 वर्षीय सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया और रेप किया। बच्ची रोते हुए अपनी मां के पास पहुंची और दरिंदगी के बारे में बताया। बच्चे के पिता शिकायत लेकर थाने पहुंचा, जहां एएसआई छोटे लाल और कांस्टेबल टीकाराम ने उसकी डंडे से पिटाई कर दी। घटना के बाद पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा नेता रामविलास मीणा भी पहुंचे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स से 3.5 लाख रुपए कैश लूट लिया। बदमाशों ने उसकी स्कूटी के आगे बाइक लगाकर रुकवाया और फिर आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर डालकर उसे बुरी तरह पीटा। इसके बाद स्कूटी सहित कैश लेकर भाग गए। जानकारी के अनुसार
नजफगढ़ रोड स्थित धर्मपुरा में रूप गार्डन के सामने वाली गली में रहने वाले प्रदीप मोगिया ने बताया कि उसने छोटूराम नगर में हिटाची कंपनी का एटीएम लिया हुआ है। इस एटीएम पर होने वाली हर एक ट्रांजैक्शन पर उसे 7 से 10 रुपए बतौर कमीशन मिलता है। वह एक्सिस बैंक से 8,42,900 रुपए कैश लेकर एटीएम मशीन में डालने गया था। मशीन में करीब 5 लाख रुपए कैश डल गए और 3.5 लाख रुपए कैंसिल हो गए। ये कैंसिल हुए पैसे प्रदीप ने अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख लिए और रात को अपने घर धर्मपुरा के लिए चला था। रास्ते में MIE पार्ट A के पास बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस टीमें बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली जिले के बाली कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ और सुमेरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। दोनों ही जगह सीएम के भाषण में यह बात खास रही कि उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा आमजन के लिए शुरू की गई योजनाओं का जिक्र करते हुए वोट समर्थन मांगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है, उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वे प्रत्येक महिला मुखिया के खाते में 10,000 जमा करवाएंगे और 500 रुपए सिलेंडर सभी परिवारों को देने का दायरा भी बढ़ाएंगे। सीएम के यह 2 वादे ऐसे थे जिनका फायदा जनता को तभी मिलना है जब फिर से सत्ता में कांग्रेस आती है। बहरहाल जो भी है, अब देखने वाली बात यह है कि सीएम के इस दौरे के बाद दोनों ही विधानसभा में फिजा कांग्रेस में पक्ष में कितनी चलती है। बारां जिले में पानी के गड्ढे में ट्रैक्टर पलटने से पिता पुत्र घायल हो गए। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मदद के लिए दौड़े और उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसा जिले के अटरू थाना क्षेत्र के सहरोद में PHC के पास हुआ। थानाधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि बामला निवासी मुकुट बिहारी 35 वर्षीय सुमन अपने बेटे 15 वर्षीय अंकित सुमन के साथ सहरोद में खेत पर हंकाई जुताई के लिए गया था। इस दौरान एक खेत पर हंकाई जुताई करने के बाद वे ट्रैक्टर से दूसरे खेत पर जा रहे थे। तभी सहरोद में निर्माणाधीन PHC के समीप रास्ते में पानी के भरे गड्ढे में ट्रैक्टर अचानक बेकाबू होकर पलट गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर गांव में मातम छा गया। उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के अगले दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर हमला बोला। प्रेस वार्ता में जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा के स्टार कैंपियन तो गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। वे बोले कि प्रधानमंत्री राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एजेंसियों का मिसयूज कर रहे हैं। उदयपुर की सभा में मोदी के कन्हैया लाल की हत्या, राजस्थान सरकार पर बड़ा दाग देने और बड़े मगरमच्छ भी पकड़ने वाले बयान पर जयराम रमेश ने एक फोटो निकालकर सामने करते हुए कहा कि ये किस पार्टी का मगरमच्छ है। उन्होंने कहा कि कन्हैया लाल हत्याकांड में राजस्थान सरकार ने 4 घंटे में आरोपी को पकड़ा और ये भाजपा कार्यकर्ता है। वे बोले प्रधानमंत्री ने उदयपुर में फिर दोहराया, इसीलिए मैं ये फोटो लेकर आया हूँ। राजस्थान में सीएम फेस के सवाल पर जयराम बोले कि सीएम का फैसला विधायक और हाईकमान करेगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार फिर बनने जा रही है। सीकर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। लक्ष्मणगढ़ थाने में मनासी गांव के रहने वाले भगवाना राम ने रिपोर्ट दी कि उनका बेटा महिपाल 5 नवंबर को सऊदी अरब से आया था। पोते दिलीप ने बताया कि वह और महिपाल दोनों लक्ष्मणगढ़ गए थे। वापसी में रौनक होटल के पास एक बोलेरो, एक कैंपर और एक थार गाड़ी आई। तीनों गाड़ियों में करीब 10 से 15 आदमी बैठे थे। उन्होंने महिपाल को जबरदस्ती कैंपर गाड़ी में डाल लिया और उनकी गाड़ी को भी साथ ले लिया। बदमाशों ने कहा कि हमारे पैसे दे दे वरना तुझे जान से मार देंगे। बदमाश महिपाल को अपने साथ फतेहपुर बीहड़ में लेकर चले गए और वहां मारपीट की। दिलीप ने बचाव किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। दिलीप के मुताबिक आरोपियों में सोनू मीणा भगासरा, मोहित निवासी ताजसर, योगेश उर्फ योगी, बंटी, विजय उर्फ विज्जू भार्गव रानोली भी थे। डीवाईएसपी धर्माराम गिला ने बताया कि आरोपियों की तलाश में कई जगह नाकाबंदी करवाई है। बदमाश विजय भार्गव राजू ठेठ गैंग का सदस्य है। हनुमानगढ़ जिले में अज्ञात चोरों ने सोने मकान पर धावा बोलते हुए सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन और हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात संगरिया के वार्ड 5 में हुई। संगरिया थाने में 63 वर्षीय निर्मला नाई निवासी वार्ड 5 ने अपने बेटे 37 वर्षीय नरेश के साथ दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि वह दाई का काम करती है। उसके नाम से वार्ड 5 तहसील के सामने वाली गली में स्थित 2 मकान साथ साथ हैं।
वह काम करके वापस आई तो देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और अंदर के कमरे के दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। संदूक एवं बेड बॉक्स आदि चेक किया तो संदूक और पर्स में रखे हुए करीब 25 तोले के सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन और नकदी गायब मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।